राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हम जन्माष्टमी कब है, हमें दोनों समय पंचामृत नहलाना है, व्रत कैसे करना है, कितने बजे तक करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन और सारे नियम भी इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 2024 में मतलब इस साल जन्माष्टमी कब है? तो मैं आपको बता दूं, इस साल जन्माष्टमी है 26 अगस्त को, दिन सोमवार का पड़ रहा है। इस 26 अगस्त के रात को आपको जन्म कराना है। जन्म का सारा पूजा विधि चैनल पे आ चुका है, सरल, संपूर्ण और सबसे सरल वो भी। ठीक है, और सेकंड, हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो अभी हम पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हमारे पास लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो है या वो भी नहीं है, हमारे पास राधा कृष्णा जी की फ़ोटो है या हमारे पास राधा कृष्णा की मूर्ति है। तो देखो, आप किसी भी स्वरूप का, कृष्णा जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हो। फिर हमारे पास फ़ोटो है या फिर हमारे पास राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, तो हम उनका जन्म करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं? आप ज़रूर करा सकते हो। जैसे आप लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हो वैसे ही आप करा लें, पर आप ढक दे फ़ोटो और मूर्ति को, आप ढक दे। ठीक है, और फिर रात के 12 बजे तक आप खोल दे। उसके बाद हमको कितने बजे ढक देना है या कितने बजे हमको ककड़ी, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ककड़ी के अंदर डाल देते हैं अगर उनके लड्डू गोपाल जी छोटे होते हैं, तो हमको कितने बजे तक करना है? तो आप चाहे तो फिर 5, 6 या 7 बजे तक ही आप कर सकते हो, पर अगर टाइम नहीं मिलता, मतलब उस समय आप टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप 8 बजे तक आप कर दे। ठीक है, 8 बजे तक आपको कर देना है। तो फिर बोलते हैं 56 भोग हमें कब चढ़ाना है? देखो, 56 भोग आप कभी भी चढ़ा सकते हो। आपका व्रत है, भगवान जी का व्रत नहीं है, तो आप कभी भी चढ़ा सकते हो। फिर हमें व्रत कैसे करना है, हम निर्जला व्रत करें, फलाहार व्रत करें या कैसा व्रत करें? तो जन्माष्टमी में फलाहार व्रत किया जाता है। फलाहार मतलब अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हो तो फिर आप पूरे दिन भर निर्जला रहे, शाम को जब आप चंद्रमा को अर्घ दे के आ जाएंगे फिर आप जल पी लें। और अगर आपने फलाहार व्रत रखा है तो फिर आप पूरे दिन, मतलब फल तो आप खा ही सकते हो। ठीक है, चाय पानी आप पी ले, वैसा आप कर ले, और शाम को आप अर्घ दे के आ जाओगे। फिर आपको फलाहार खाना ही खाना है, अन्न नहीं खाना है। पर अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो फिर आप अन्न भी खा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की छठी कब है, मतलब छठी कब बनाना है? तो जब लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद लड्डू गोपाल जी की छठी बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कि हम है ना सुबह चौकी नहीं लगा पा रहे तो फिर हम सुबह पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखो, सुबह चौकी लगाना ज़रूरी नहीं होता, शाम को होता है। ठीक है, अगर आपका स्वाद है तो फिर आप दोनों समय भी आप चौकी लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, कि हम पूरे रात भर लड्डू गोपाल जी को झूले में रख सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेसेस पहनाई होंगी। जब आप आ जाएंगे चंद्रमा को अर्घ दे के, खा पी लेंगे, फिर जब आप सोने जाएंगे ना, तभी आप लड्डू गोपाल जी को भी झूले से उठा लें, उनको कंफर्टेबल से अच्छे से कपड़े पहना दें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हेवी वस्त्र पहनाएंगे ना, तो आप हल्के से कपड़े पहना दें और फिर उनको सुला दें। ठीक है, आप चाहे तो गौ माता के पास भी इस दिन आप सुला सकते हो, क्योंकि वो भी माता ही होती है। उसके बाद हम है ना नई ड्रेस नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं और है, बाहर है, या कोई भी अलग रीज़न की वजह से हम ड्रेस नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो हम पूजा कर सकते हैं। अभी हम क्या करें? तो आप कर सकते हो, आप पुरानी ड्रेस को आप अच्छे से धो दे, उसको गंगा जल से छींटे मार दे। गंगा जल भी ना हो पाए तो फिर आप सिर्फ साफ़ कर ले। ठीक है, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का पूजन झूले के ऊपर कर सकते हैं क्या? तो आप ज़रूर कर सकते हो, पर जब भी आप भोग लगाओगे ना तो आपको झूले से उनको उठा देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पा रहे तो हम राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखो, आप अगर जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पा रहे तो आप राधा अष्टमी का ज़रूर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप राधा अष्टमी का नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जन्माष्टमी का भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जन्माष्टमी आपको क्या क्या चढ़ाना है, ज़रूरी भोग कौन से आपको क्या चढ़ाना है? तो सबसे पहले आपको शहद तो ज़रूर चढ़ाना है, धनिया पंजीरी, माखन, मिश्री, ये मतलब उनका प्रिय है। फिर आप फल ले सकते हो, कोई भी मिठाई ले सकते हो, आप चाहे तो 56 भोग भी आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको ज़रूरी क्या क्या है? शहद, माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी कैसे बनाते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,
अब हमको मंदिर भी जाना है, पर अभी हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल जी है, ठीक है। तो आप है ना, जब आप ढक दोगे 6-7 बजे तक या 8 बजे तक, तभी आप मंदिर जाके आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लड्डू गोपाल जी है ही नहीं, पर अभी आपको घर पे भी रुकना है। तो देखो, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, अगर फ़ोटो आदि भी आपके पास नहीं है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के भी पूजा कर सकते हो। पर अगर आपको वो भी नहीं करना, तो फिर आप मंदिर में भी 12 बजे तक रुक सकते हो। स्कॉन मंदिर या फिर कोई भी कृष्णा मंदिर, इस दिन रात के 12 बजे तक उधर पूजा होती है। हमको भजन कीर्तन करना है, हम गाना गा सकते हैं। जब हम 6-7 बजे तक ढक देंगे, उसके 12 बजे तक हमको एकदम शांत रहना है, भजन कीर्तन करना है, क्या करना है। तो आप जब 6-7 बजे तक ढक दोगे ना, फिर आप भजन करो, गाने गाओ, राधे राधे बोलो, आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो। मतलब चुपचाप नहीं बैठना, आप अपनी भोग की तैयारी कर सकते हो, मंदिर जाके आ सकते हो, बाकी सारे काम आप निपटा सकते हो, ठीक है, इस समय। और फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 लड्डू गोपाल जी है, 2 है या 1 से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी है। अब हम सभी को जन्म कराए, कैसे करें उनका जन्म? तो आप ढक दे, सभी को आप ढक दे, और फिर रात के 12 बजे आपको उठा के करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ही लड्डू गोपाल जी है, तो हम उनको हम ककड़ी के अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, मतलब 0, 1, 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, और ककड़ी अगर आपको बड़ी मिल जाती है, तो आप उसके अंदर भी आप रख सकते हो, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपके सारे सवाल पूरे हो गए हो, क्लियर हो गए हो। अगर आपको और कोई भी सवाल है, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ के मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।